सुंदरपुर गांव में आकाश, विक्रांत, नीरज और करण नाम के 4 भाई रहते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। विक्रांत, नीरज, करण, इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और हमेशा मिलजुल कर रहना होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा। तुम सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली अनीता नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ आकाश, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? अनीता काकी, हम तो काम कर रहे हैं और क्या करेंगे, आप बताइए। आप यहाँ कैसे? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। ये लो, उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें। इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। अब आकाश अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, ये तो नंदिता है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से तुम सबके रिश्ते की बात करती हूँ। काकी, क्या ऐसा संभव है? हम चारों भाई एक ही लड़की से शादी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनीता उन चारों भाइयों के घर पहुँचती है। आकाश, विक्रांत, नीरज, करण, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? नंदिता के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है काकी, जैसा आप कहें। अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी नंदिता से हो जाती है। तू नंदिता, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। आप चारों ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भी वचन देती हूँ कि एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में और एक बेटी के रूप में इस घर की मर्यादा बनाए रखूंगी। अब नंदिता चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने गुजरते जाते हैं। एक दिन नंदिता खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब नंदिता करण को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन करण अब तक घर नहीं लौटता। भैया, ये करण अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे उसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था। अब ना जाने वो कहाँ रह गया। हाँ, बात तो सही है। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। नंदिता, तुम उसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं। अब तीनों भाई करण की तलाश में निकल पड़ते हैं। करण को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचते हैं। अरे अब तो रात भी हो गई और करण का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। क्या बताऊं, मैं कहाँ चला गया। कितनी देर हो गई उसे ढूंढते हुए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। चलिए भैया, घर चलते हैं। रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। विक्रांत की बात मानकर आकाश और नीरज घर वापस लौट जाते हैं। करण के गायब होने के कारण आकाश रात भर सो नहीं पाता। नीरज सुनो, तुम नंदिता के पास रुको और मैं और विक्रांत करण को ढूंढने जाते हैं। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बिल्कुल नहीं नीरज, हमें न जाने कितना समय लग जाए आने में, और यहाँ घर पे नंदिता अकेली भी तो है। उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है।
समझ गए? हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब आकाश और विक्रांत करण को ढूंढने चले जाते हैं। इधर नंदिता नीरज के साथ घर पर होती है। अजी सुनिए, मैंने खाना बना दिया है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। नहीं नंदिता, मुझे भूख नहीं है। अरे जब से मेरा भाई गायब हुआ है, मेरी भूख प्यास सब मर गई है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे कारण तुम भूखी रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। इधर आकाश और विक्रांत करण को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकते हैं, लेकिन उनको आज भी करण का कुछ पता नहीं चलता। ये करण आखिरकार बिना बताए जा कहाँ सकता है? उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। समझ नहीं आता, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। भैया सुनिए सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। हाँ, लेकिन इस घने जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ करण हो। आकाश और विक्रांत पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा होता है। भैया ये तो कोई साधु लगता है। हाँ विक्रांत, हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर कहीं हमारी वजह से इनकी तपस्या भंग हो गई तो कहीं ये हमें श्राप न दे दे। चलो यहाँ से चलते हैं। आकाश और विक्रांत जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों की आहट से साधु की आंख खुल जाती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? आकाश साधु को सारी बात बताता है। तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं, बल्कि उसे कैद किया गया है। कैद किया है? पर साधु महाराज, ऐसा कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? भला वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाले पूर्णिमा में इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाती है। तो साधु महाराज, अब हम क्या करें? हम उस चुड़ैल से कैसे निपटें? हमारा एक और भाई उसके साथ घर पे है। चिंता मत करो, तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ आओ। अब आकाश और विक्रांत दोनों साधु के पीछे जाते हैं। बस तुम दोनों यही रुको। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। साधु के इतना कहते ही पास के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है। कहो क्या मदद चाहिए? कहो आकाश कि तुम्हें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। चुड़ैल को केवल जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई शस्त्र चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो जो पूछना है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शस्त्र के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? जुबान से निकले कड़वे बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई शस्त्र, इसे उस चुड़ैल के सीने में उतार देना। चुड़ैल मर जाएगी। धन्यवाद साधु महाराज, आप ना होते तो हमें ये बात कभी पता ही नहीं चलती कि हमारी पत्नी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ। जाओ। परंतु साधु महाराज, हमारा भाई करण, अब वो हमें कैसे मिलेगा? रात के आधे पहर को चुड़ैल अपने घर जाती है। उसी समय तुम लोगों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पर मिलेगा। अब जाओ। हम समझ गए साधु महाराज, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए। आकाश और विक्रांत वापस घर लौट आते हैं। अजी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। नीरज भी करण की तरह गायब हो गए हैं। क्या? नीरज गायब हो गया? ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, निश्चिंत रहो। आकाश और विक्रांत नंदिता की चाल को समझ रहे थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया उठिए, रात की आधी पहर हो गई है। आकाश नंदिता का पीछा करने के लिए उठ तो जाता है, पर मन ही मन वो इस बात से उदास था कि नंदिता एक चुड़ैल है। दोनों नंदिता के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि नंदिता घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जाती है।
चलो झोपड़ी में झांक कर देखते हैं। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो नंदिता का असली रूप उन्हें नजर आता है। भैया, ये तो अपने असली रूप में आ गई। साधु महाराज ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी भयानक है। यकीन नहीं आता कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। भैया वो देखो, हमारे भाई करण और नीरज। चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? तुमने हमारे प्रेम का नाजायज फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो मेरे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल ही गई है, तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लेती हूँ। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है चुड़ैल। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तो मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल यह कहकर अब आकाश पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। आकाश चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास जाता है। भैया, ये लो जादुई शस्त्र और मार दो इस चुड़ैल को। आकाश बिना देरी किए जादुई शस्त्र चुड़ैल के सीने में उतार देता है। शस्त्र लगने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही करण और नीरज दोनों आजाद हो जाते हैं। भैया, मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसे इतने चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता? हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ़ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल भी हो सकती है। बस बस शांत हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमारी शादी हुई ही नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाएं, उतना अच्छा होता है। अब चारों भाई हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। किसी भी नए रिश्ते में जुड़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो वह अनजान रिश्ता बाद में हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, जिस तरह नंदिता उन चारों के लिए बाद में खतरा बन जाती है।